नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर आ चुका है। सारे प्रश्न आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, आपको इसमें पूरा अच्छे से कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं, सभी जीव निर्भर रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो इसमें आपको बताना है प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, ठीक। इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखेंगे, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया था। तो वन्य जीवों के संरक्षण हेतु पहला कानून कब बनाया था? तो आपको यहाँ पर याद रखना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, सागर नर्मदा सागर परियोजना से किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है? तो यहाँ पर आपको बता देना है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर आपका जो शांत घाटी है उसका संबंध है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य से, केरल राज्य से, ठीक है। इसके बाद में सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। राजस्थान, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? तो इसमें आपको याद रखना है राजस्थान में। कहाँ पर किया गया था? राजस्थान में किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। तो पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि आपका इसमें उत्तर याद रखना है। इसके बाद निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो जो स्थायी वन है वो हमारे मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश। अब मैं आपको बता रहा हूँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये बिल्कुल रिक्त स्थान आप अच्छे से इनको याद रख लेंगे, एक को भी आप भूलेंगे नहीं। देखिएगा, सबसे पहला है आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियां निवास करती है, तो मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती है। स्थायी वनों का क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत में सघन वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? सघन वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो आपको बता देना है 12% है। कितने प्रतिशत है? 12% है। सघन वन क्षेत्र 12%। अब सही जोड़ी बनाइए। देखिए, ये जो सही जोड़ी है इसको आपको अच्छे से बनाना है। सही जोड़ी यहाँ आपको दिया है, सबसे पहले बीज बचाओ आंदोलन। तो जो बीज बचाओ आंदोलन है वो हेवल घाटी, चिपको आंदोलन, ये चिपको आंदोलन जरूर आपका आएगा बिल्कुल। वन कटाई रोकथाम, संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन जो है इसमें आपको याद रखना है 1988, 1988। सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश। और भारतीय वन्य जीव अधिनियम तो 1972, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972, ऐसे आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए। ये जो आपको सत्य असत्य दिए हैं इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था, तो यह आपका असत्य है, असत्य। चिपको आंदोलन हिमालय प्रदेशी में चलाया गया था, तो ये जो आपको दिया गया है ये भी आपका असत्य है। सरिस्का बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो ये भी आपका असत्य है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हिस्सा वन आवरण के अंतर्गत आता है, तो ये आपका सही है। बिल्कुल आप इसमें क्या लिखेंगे? सत्य। नंबर 4 वाला जो दिया है ये सही है। भारत और नेपाल देशों को बाघों का आवास स्थल माना जाता है, तो यहाँ पर आपको 5वां असत्य बता देना है, असत्य। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य, मतलब करेक्ट है। और आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, तो ये असत्य है या सत्य है? तो इसमें आपको बता देना है ये आपका 7वां वाला बिल्कुल सही है, सही है, सत्य है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक वाक्य में उत्तर दीजिए या एक शब्द में उत्तर दीजिए वाला है। टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, टिहरी में चिपको आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन चलाया गया था, इसको आपको भूलना नहीं है टिहरी में,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में स्थानांतरित मतलब झूम खेती किन क्षेत्रों में की जाती है? तो जो झूम खेती है ना, वो आपको याद रखना है, मेघालय में की जाती है, अरुणाचल प्रदेश में की जाती है। मेघालय में की जाती है और अरुणाचल प्रदेश में की जाती है झूम की खेती, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले एक अंकीय प्रश्न, मतलब एक अंक के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं। देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो इसमें आपको बता देना है ऑप्शन नंबर डी 125 सेंटीमीटर, 125, ठीक है ना। इसके बाद में अगला प्रश्न है, श्री गंगवेरा इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी में बनाया गया है? तो इसमें आपको बताना है गंगा नदी में बनाया गया है, गंगा नदी में बनाया गया है। भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो आपको बताना है 11वीं सदी में हुआ था। भोपाल जो झील है उसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। हीराकुंड परियोजना, अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो आपको याद रखना है हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाई गई है, महानदी पर बनाई गई है। इसके बाद में बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो इसके उत्तर में आपको बता देना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कभी भी नहीं भूलना है आपको। ये दामोदर नदी को किया जाता है, ठीक है ना। बंगाल का शोक दामोदर नदी को, ठीक है। इसके बाद में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, अमरकंटक से निकलती है। जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहाद किस राज्य से संबंधित है? खादीन और जोहाद किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है, आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पालर पानी कहाँ जाता है? तो पालर पानी जो है ये वर्षा का जो जल है इस रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो ये आप पहले इसको समझेंगे कि कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, चंबल दिया है, नर्मदा दिया है, महानदी दिया है, यमुना दिया है। तो नर्मदा नदी पर कोई सी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। अब आप रिक्त स्थान देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो आपको चेरापूंजी याद रखना है, चेरापूंजी मोसिनराम, चेरापूंजी मोसिनराम आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, खालिस्तान राज्य ने घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया है। कौन से राज्य ने? तो तमिलनाडु ने, तमिलनाडु ने वर्षा के जल को संरक्षण करने के लिए कहा है कि छत से ही आप संरक्षण करो। वर्षा जब होती है तो छत का जो पानी आता है उसको आप रोक के रखिएगा, मतलब बचा कर रखिएगा। जल योग्य संसाधन है, कैसा संसाधन है? नवीकरणीय योग्य संसाधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्राचीन काल में वृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य आप इसमें याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे, हौज खास का निर्माण शासक ने करवाया था। हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था हौज खास का निर्माण। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांधों को परियोजना भी कहा जाता है। कैसी परियोजना कहा जाता है? तो बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में भाखड़ा नांगल परियोजना का विकास नदियों के बेसिन में किया गया है। तो सतलज और व्यास, सतलज और व्यास आप याद रखेंगे, सतलज और व्यास, सतलज और व्यास नदी। और इसके बाद में देखिएगा अगला प्रश्न है, मेघालय में नदियों व झरनों को द्वारा बने पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। तो बांस, इसमें क्या लिखेंगे? बांस लिखेंगे, बांस, ठीक है।
सरदार सरोवर बांध राज्य में है, कहाँ पर है? तो गुजरात में है सरदार सरोवर, गुजरात किस में है? गुजरात राज्य में है। और इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से राज्य को जीवन प्रदान करती है, तो राजस्थान को। ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, राजस्थान को। और ये आपके सामने जोड़ी आ चुकी है, इसको आप बिल्कुल रट लें। राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध, ये जो हीराकुंड बांध है महानदी पर बनाया गया है। मेट्टूर बांध, ये मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन बांध ये आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसको आप बिल्कुल याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपकी लाइव क्लास रहेगी, तो अधिक से अधिक आपको जुड़ना रहेगा उस क्लास से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।